नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नोएडा में आज भी जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने आज फिर पत्थरबाजी की है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई है और बीते दिन आपने देखा किस तरीके से उग्र होता हुआ पूरा वातावरण नजर आया, लेकिन आज पुलिस ने कहीं ना कहीं हालातों को काबू में रखने के लिए पहले से तमाम प्रिकॉशंस जो है बरते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं जगह पर प्रदर्शन देखने को मिला है। पत्थरबाजी की कुछ घटनाएं भी निकलकर सामने आई। इसमें पुलिस की ओर से फिलहाल हर जगह पर तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए, इस पर खासा नजर पुलिस की बनी हुई है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी हुड़दंग को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है कि कोई भी अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ता हुआ नजर आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। और ऐसे में ये आज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई कई जगह पर एक बार फिर से कल जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर लोगों का गुस्सा जो एक बार फिर से सड़कों पर फूटा है। लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। पुलिस की ओर से तमाम उपद्रवियों को जो है हिरासत में भी लिया जा रहा है और हालातों को काबू में रखने के लिए पुलिस लगातार एक्टिव बनी हुई है। नोएडा में आज फिर जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिला है और नोएडा में बवाल का ये दूसरा दिन है, जहां पर एक बार फिर से पत्थरबाजी की कुछ घटनाएं भी निकलकर सामने आई हैं। हालांकि पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम कर रही है और हालातों को काबू में रखने के लिए पुलिस लगातार एक्शन में बनी हुई है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है, जहां पर महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र माही, क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर मैं दिखाऊं। एक जो लोग हैं वो पथराव कर रहे थे, पुलिस के साथ गाली गलौज कर रहे थे। अब पुलिस उनको पकड़कर अपने साथ ले जा रही है। नोएडा के सबसे पोस्ट सोसाइटी क्लब काउंटी की तस्वीरें, जहां जो मजदूर थे, जो कर्मचारी थे और सोसाइटी में घुस के पथराव कर रहे थे, उनको हिरासत में ले गया है। और ये तस्वीर हिंदी खबर पर आप जो देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस का कहना है कि ये लोग गाली दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। दो युवक है और अब तक कई लोगों को यहाँ हिरासत में लिया गया है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पे कहना था कि कोई भी भगदड़ या कोई भी आगजनी या कोई भी पथराव करेगा उसकी गिरफ्तारी होगी। और अब देखिए ये तस्वीर, देखिए मजदूर कह रहा है मैं सो रहा था, मगर पुलिस कह रही है। ये तस्वीर आप हिंदी खबर पे देखिए। और ये क्योंकि क्लो काउंटी का ये इलाका है, सोसाइटी है, सबसे पोर्ट सोसाइटी है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से आगजनी हो रही है। उसके बाद सोसाइटी के लोगों के अंदर काफी डर था। और ये तस्वीर दिखा रही है किस तरीके से कि अगर आप श्रमिकों के रूप में अगर आप आंदोलन करेंगे या किसी को परेशान करेंगे तो आपको जेल का रास्ता जाना पड़ेगा। और ये तस्वीर हिंदी खबर पर केवल एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। और ये तस्वीर देखिए, क्योंकि आप देखिए कुछ और लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये देखिए, ये दो लोग हैं जिनको पुलिस ने डिटेन किया है क्योंकि पथराव में शामिल थे। देखिए, और एक लड़का उसको पुलिस लेके आ रही है, क्योंकि बार बार बता रहे कि हिंसा श्रमिकों के नाम पर हिंसा कतई मंजूर नहीं है। इनको भी पकड़ के लाया गया है, डिटेन किया गया है, क्योंकि लगातार ये तस्वीर हिंदी खबर दिखा रहा है कि जो भी श्रमिक हंगामा करेगा या जो भी श्रमिक उपद्रव करेगा उसको पुलिस डिटेन करेगी। और इससे पहले हमने देखा किस तरीके से सोसाइटी के लोग काफी डरे हुए थे, सोसाइटी के लोग काफी परेशान थे। तो ऐसे में तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे थे। यही वो लोग हैं, देखेंगे आप अंदर बैठे हैं, क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही, मगर कह सकते हैं कि बवाल में लोग शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं, हिंदी खबर भी कहेगा कि किसी के साथ आप ना जाए। क्या हुआ था, क्यों किस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे ये लोग? भाई घर में कुछ गाली दे रहे, पुलिस वालों को तोड़ फोड़ कर दी पूरी बस में। पूरे हम चले पड़े, घुटने चले पड़े, पत्थर मार रहे ऊपर से। अच्छा, हमारे जवान घायल, हमारे किसी का कहीं है, किसी का कहीं है। आप देख सकते हैं, ये एक बार चोट देखिए, क्योंकि इनके हाथ पे चोट लगा, इनके साथ ही ये देखिए ये खून भी लगा हुआ है। यानी कि जो श्रमिक है वो कहीं ना, देखिए इनके पैर जो है वो जो पैंट वो फट गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो श्रमिक है कहीं ना कहीं हिंसक रूप ले रहे हैं। और ऐसे में पुलिस का साफ तौर पे कह रहा है कि जो भी आंदोलन करेगा और आंदोलन के रूप में जो भी हिंसा करेगा
या जो भी उपद्रवी करेगा या जो भी लोगों को परेशान करेगा उसको डिटेन किया जाएगा। और ऐसे में ये तस्वीर नोएडा के सेक्टर 121 किलो क्वांटिटी से महेंद्र जरा ये भी बताइए सोसाइटी की तरफ। जी महेंद्र, ये भी बताइए, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और बड़ा फैसला भी लिया गया है, तो क्या इसके बाद भी ये उपद्रव होना, इसका क्या मतलब? बिल्कुल, मैं आपको और आगे की तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि सीएम योगी ने साफ तौर पे कहा है जो श्रमिक है उनकी बात सुनी जाए, उनसे संवाद किया जाए, उनको टेबल पे बैठा के बात किया जाए, मगर श्रमिकों के वेश में जो उपद्रव कर रहे उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। क्योंकि कल ही सीएम योगी ने बताया था कि जो वेतन है, जो उनकी मांगे हैं, उस पर हम विचार कर रहे हैं और हाई लेवल कमेटी भी है। और ऐसा नहीं है कि वेतन नहीं बढ़ा, योगी के आदेश के बाद कहीं ना कहीं वेतन में वृद्धि भी हुई है। आज 11:30 बजे हाई लेवल मीटिंग भी है। उसके बाद देखिए ये जो इलाका है मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि नोएडा का सबसे पोस्ट इलाका है, ये जो क्लो काउंटी है सबसे पोस्ट इलाका है। और ऐसे में यहाँ सुबह के वक्त तकरीबन 8-10 बजे के आसपास अचानक शीशे टूट जाते हैं। और देखिए सड़कों में जो शीशे टूटे हुए मैं दिखाऊंगा, क्योंकि सोसाइटी में जो लोग हैं वो काफी डरे सहमे हैं। और आप देखिए ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबसे पोस्ट सोसाइटी 121 क्लो काउंटी, जहाँ 4 से 5 करोड़ के फ्लैट आते हैं, वहाँ की ये स्थिति है। और आप समझ सकते हैं पत्थर पड़े हैं, एकाएक तो ये पत्थर आए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ ये सारी चीजें हुई होंगी। ये तस्वीर इस बात का गवाह है कि कैसे जो श्रमिक है, श्रमिकों के बीच जो कुछ शरारती तत्व है वो शामिल है। और इसकी ये तस्वीर आप पत्थर देखिए, कोई छोटा पत्थर नहीं है, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा, इनको लाया गया होगा। और दिखाऊंगा आपको आगे, ये सोसाइटी है देखिए, ये इन सोसाइटी में अचानक 250 से 300 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नोएडा की सबसे पोस्ट सोसाइटी की लोकेलिटी, जो लोग हैं वो डर जाते हैं। देखिए पोस्ट में आपको दिखाऊंगा, अचानक यहाँ पोस्ट बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर देखिए, पोस्ट बढ़ा दी गई है अचानक, क्योंकि यहाँ पथराव हुआ, लोगों को डिटेन किया गया। ये तस्वीर देखिए, अचानक पोस्ट बढ़ा दी गई, क्योंकि नोएडा की सबसे पोस्ट आप देखें एकाएक अचानक जो है पोस्ट बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरीके से सूचना मिली थी 250 से 300 लोग क्लो क्वालिटी के पास आते हैं और मारपीट करने की कोशिश करते हैं, बाइक में आग लगाने की कोशिश करते हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से अचानक जब बवाल बढ़ता है, क्योंकि हिंसा का कोई पहचान नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कंपनी भी अब आ गई है, क्योंकि हालात बेकाबू हो चुके हैं, कंपनी भी आ गई है। और इससे पहले हमने देखा 250 से 300 लोग अचानक यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, क्योंकि आप इधर देखिए, आप अगर हम जाएंगे नोएडा की ये जो सोसाइटी है, यहाँ अचानक 300 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और यही देखेंगे क्लो क्वालिटी गेट नंबर 2 पे ही जो अचानक जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। और देखिए आगे तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, आगे चलिए। ये देखिए वहां डायरेक्ट इन लोगों को डिटेन किया था। मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि इनके आगे चलिए और दिखाइए कि किस तरीके से जो फोर्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हालात हुए थे अचानक बेकाबू हो गए थे। और क्योंकि देखिए, क्योंकि आप देखिए तमाम जो फोर्स है वहां आपको नजर आएगी। और लगातार ये तस्वीर हिंदी खबर आपको दिखा रहा है कि कैसे हिंसा की कोई जगह नहीं है नोएडा में। पुलिस कमिश्नर खुद टप्पे टप्पे पर नजर बनाए बैठी है। ऐसे में वो बार बार अपील भी कर रही है कि अगर कोई भी हिंसा करता है, कोई भी कुछ इस तरह की हरकत करता है जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो, तो ये योगी की जो फोर्स है उसको सबक सिखाएगी। अब देखिए अचानक जो सोसाइटी में जो सन्नाटा पसा था, वहाँ एक भारी पुलिस बल तैनात हो गई, पीएससी बल तैनात हो गई, एसीपी आ गए, एसएचओ आ गए, कुछ लोगों को डिटेन भी किया है। और आप देखेंगे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। देखिए ये फोर्स देखिए आप समझ जाएंगे, अगर आप हिम्मत करते हैं या पथराव करते हैं तो ये जो फोर्स है कहीं ना कहीं आपसे निपटेगी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि कैसे नोएडा के चप्पे चप्पर पर पुलिस तैनात है, क्योंकि नोएडा की सबसे पोस्ट सोसाइटी है ये क्लो क्वालिटी। और ये तस्वीर देखिए, क्योंकि अंदर देखिए, अंदर कुछ नहीं कर रहे, ये अंदर आप देखेंगे ये लोग हैं, ये कहा रहे तो भाई, कहा रहे तो क्या क्यों उठाया? तो देखिए ये कहीं ना कहीं का आरोप है कि ये पथराव कर रहा था। पूरी फोर्स देखिए, ये पूरी फोर्स आपको क्लो क्वालिटी पे नजर आ। माही आपको बीच में रोक रही हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर
नोएडा पुलिस ने शांति की अपील की है। अफवाहों से दूर रहे, नोएडा पुलिस की ओर से कहा गया है। शांति बनाए रखने की अपील नोएडा पुलिस की ओर से की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्थरबाज हिरासत में लिए जाएंगे, बवाल करने वाले हिरासत में लिए जाएंगे और लिए भी जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए लगातार तस्वीरें और जानकारियां साझा कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस की ओर से जो है पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करने का काम किया गया। हर जगह आपको खाकी वर्दी में पुलिस कर्मी जो है नजर आएंगे। लगातार हालातों को काबू में रखने के लिए किसी भी प्रकार का कल की तरह उपद्रव ना बनने पाए, इसके लिए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। जगह जगह पर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है गश्त भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पैदल मार्च भी यहाँ पर निकाला जा रहा है और कहीं की एक संदेश भी दिया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो सुरक्षित हैं और उपद्रवियों पर एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच महेंद्र माही लगातार बने हुए। महेंद्र, एक सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, सेक्टर 80 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महेंद्र, एक सबसे बड़ा पहलू ये भी हो जाता है, लोगों में एक डर का भाव है, जिस तरीके से लगातार आप जिक्र कर रहे थे। ऐसे में पुलिस लगातार ये अपील कर रही है कि आप अफवाहों पर किसी भी तरह से विश्वास ना करें। उपद्रव बढ़ाने की जो कोशिशें की जा रही हैं उस पर आप किसी भी तरह से एतबार ना करें। हाँ बिल्कुल, देखिए डर तो जाहिर सी बात होगा, क्योंकि अचानक अगर 1500 लोग आपके घर में। महेंद्र, आपसे जुड़ने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम यहां पर किया गया है। नोएडा में जिस तरीके का बवाल हमने बीते दिन देखा है, आज इस बवाल का दूसरा दिन है और एक बार फिर से वही कोशिशें की जा रही हैं उपद्रव फैलाने की, लेकिन पुलिस यहां पर अपने पूरे दमखम के साथ तैयार है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। जो भी पत्थरबाज पुलिस के हाथ लग रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ जारी है और ऐसे में सभी जो कहीं की भ्रामक खबरें हैं उन पर विश्वास ना करने की अपील की जा रही है।